तो हम लोग पिछले वीडियो में क्या पढ़ रहे थे बाबू? तो पिछले वीडियो में हम लोग किसकी परिभाषा समझ लिए थे और लिख लिए थे। पहला वैद्युत आवेश की परिभाषा, वैद्युत आवेश के प्रकार, और बाबू सिखाया गया था आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में सबसे पहले लिखवाया गया था परमाणु क्या होता है। तो परमाणु के बारे में दो लिखवाए थे ना, या करके, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। आपको जो अच्छा लगे उसमें से कोई एक क्या करना, आप लोग लिख देना। फिर मैं लिखवाया था आवेशित होने के आधार पर परमाणु 3 प्रकार के होते हैं। पहला वैद्युत रूप से उदासीन, दूसरा वैद्युत रूप से धनावेशित। तो अगला लिखो बाबू हेडिंग, दूसरा पॉइंट वैद्युत रूप से धनावेशित, वैद्युत रूप से धनावेशित। वैद्युत रूप से धनावेशित। पहला वैद्युत रूप से उदासीन बाबू लिखवा दिया गया था। अब वैद्युत रूप से उदासीन, तो बाबू वैद्युत रूप से धनावेशित अब पढ़ना है हम लोगों को। क्या पढ़ना है? वैद्युत रूप से धनावेशित। तो आप लोग बाबू अपना खोलिए रफ में सोडियम के बारे में बताया गया था कि शुरू में 11 प्रोटॉन था, 11 न्यूट्रॉन था। एक बार फिर थोड़ा सा बता देते ताकि आपका रिवीजन हो जाए। कई बार एक बार फिर से आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए बाबू। चलिए देखिए, ताकि आप लोगों का अच्छे से रिवीजन हो जाए और आपको रटना ना पड़े। प्रोटॉनों की संख्या, फिर उसके बाद बाबू इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सोडियम लिया था ना बाबू, मैं वही सिखाऊंगा, ठीक। प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये ना था, ऐसा बनाया गया था। तो आप लोग क्या करना बाबू, वही रफ खोल लेना। रफ क्या करना, खोल लेना। उसके बाद हम लोग देखेंगे बाबू। अब देखिए यहाँ क्या लिखोगे, संख्या। हम किस परमाणु को लिए थे? सोडियम। तो याद करो बाबू 11 प्रोटॉन थे, याद है, और 11 इलेक्ट्रॉन था। वही बाबू जो पीछे वाला था वही देखेंगे ना, 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। अब मैंने क्या सिखाया था याद है? कि आपको मैं सिखाया था कि प्रोटॉन की संख्या नहीं बदलती है, ठीक। अब इसमें से मैंने क्या किया था बाबू कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया था। मैंने कहा था प्रोटॉन, नाभिक से प्रोटॉन को निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, लेकिन असंभव नहीं है। सिखा दिए हैं, बस आज लिखवाना है। तो मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ पहले बता दूँ एक बार फिर से, ताकि आपका रिवीजन हो जाए, रटना ना पड़े आपको। तो 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। अब मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या किया बाबू, निकाल दिया। तो अब कितने हो गए? 10। कितने हो गए? 10। तो पहले कितने थे? 11। अब कितना है? 10। तो 10 क्या हो गया बाबू, कम हो गया कि अधिक? तो क्या बोलोगे? कम हो गया। लेकिन प्रोटॉन की संख्या अभी भी कितनी होगी सर? 11। प्रोटॉन की संख्या अभी भी कितनी होगी बाबू? 11। अब यहां आवेश, क्या बाबू? आवेश। एक प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है? प्लस ही। 11 प्रोटॉन पे प्लस 11 ही। अब बाबू पहले 11 था, लेकिन मैंने परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? निकाल लिया। मैंने क्या किया बाबू? परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन मैंने क्या किया? निकाल लिया। कितना हो गया? 10। तो अब बताओ एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होगा बाबू? माइनस ही। तो 10 इलेक्ट्रॉन पर -10e। अब प्लस, अब मैंने कहा था कुल आवेश निकालो, तो जोड़ घटा निकालते हो, प्लस 11e माइनस 10e क्या आ गया? प्लस e। तो कुल आवेश क्या आया? प्लस e। कुल आवेश क्या है बाबू? प्लस c। तो मैं सिखाया था कि यदि आवेश का चिन्ह धनात्मक आ गया, इसका मतलब परमाणु कैसा है? धनावेशित है। परमाणु कैसा हो गया? धनावेशित हो गया। मैं सिखा दिया था, इसलिए थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूं बाबू। परमाणु धनावेशित हो गया।
कैसे मालूम परमाणु धनावेशित हो गया बाबू? क्योंकि बाबू आवेश का मान क्या आया, पॉजिटिव की निगेटिव, तो कहोगे पॉजिटिव आया है, इसलिए परमाणु क्या हो गया, धनावेशित। पहले कितना था, 11, अब कितना है, 10। पहले परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितना था, 11। धनावेशित कब हुआ, जब परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन क्या किया गया, निकाल लिया गया। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए बाबू, तो परमाणु क्या हो गया, धनावेशित। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई घट गई। तो पहले 11 था, अब कितना है, 10। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, घट गई। इसका मतलब परमाणु धनावेशित कब हुआ, जब इलेक्ट्रॉन निकाला गया कि इलेक्ट्रॉन दिया गया? तो कहोगे जब परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया। क्लियर? ये सिखा चुके हैं बाबू कि परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन क्या किया गया, वो निकाला गया। अच्छा, जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो कम हो जाए कि अधिक हो जाएगा, कम। तो इसका मतलब क्या, परमाणु धनावेशित हो गया। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को? तो कहोगे पहले 11 था, एक इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तब जाके धनावेशित हुआ है। इसका मतलब कितना हो गया, 10। इलेक्ट्रॉन पहले से क्या हो गया, कम। अर्थात परमाणु धनावेशित है। इसका मतलब वह इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। बाबू देखो, आप लोग अपने रफ में सर पढ़ाए हैं, एकदम ऐसे ही लिखवाया गया होगा, देख लीजिए आप लोग, देख लीजिए सब लोग। तो सुन लीजिए, परमाणु धनावेशित कब होता है बाबू? तो क्या क्या लिखोगे सर, जब किसी परमाणु से किसी भी प्रकार एक अथवा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए। कोई पूछेगा परमाणु धनावेशित कब होता है, तो क्या जवाब दोगे, जब किसी परमाणु से किसी प्रकार इलेक्ट्रॉन कैसे निकल रहा है हमसे मतलब नहीं है। इसीलिए मैं क्या लिखवा रहा हूं, जब किसी परमाणु से एक अथवा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन, जब किसी परमाणु से एक अथवा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, निकाल देते हैं, तो वह परमाणु कैसा आवेशित हो जाता है, तो वह परमाणु धनावेशित हो जाता है। और धनावेशित होने का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। अर्थात किसी परमाणु का धनावेशित होना उसके परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। कंफर्म? समझा दिए। परमाणु धनावेशित कब होता है, जवाब क्या दोगे, जब किसी परमाणु से एक अथवा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, निकाल देते हैं, तो वह परमाणु क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। धनावेशित अब निकालने से बाबू ध्यान से, जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो इलेक्ट्रॉन पहले से क्या हो जाएगा, कम। अर्थात धनावेशित होना इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। उत्तर क्या दोगे, इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। अच्छे सिखाया था, आज मैं फिर से बता दिया। अब इसको मैं क्या करने जा रहा हूँ, लिखवाने जा रहा हूँ। आवेशित होने के आधार पर परमाणु 3 प्रकार के होते हैं। पहला वैद्युत रूप से उदासीन, दूसरा वैद्युत रूप से धनावेशित। डैश डाल ली हेडिंग। अब लिखो, जब किसी परमाणु से एक अथवा जब किसी परमाणु से किसी प्रकार, जब किसी परमाणु से किसी प्रकार, मतलब हमको मालूम नहीं है कि मैंने किस विधि से निकाला है, हम किसी भी विधि से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जब किसी परमाणु से किसी प्रकार एक अथवा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो वह परमाणु धनावेशित हो जाता है। जब किसी परमाणु से एक अथवा एक से अधिक, जब किसी परमाणु से किसी प्रकार, जब किसी परमाणु से किसी प्रकार एक अथवा
एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो वह परमाणु धनावेशित हो जाता है, तो वह परमाणु धनावेशित हो जाता है। वह परमाणु धनावेशित हो जाता है। लिख ले बाबू, एकदम लिखना नहीं है, समझ कर लिखना है, यानी रट रहे हो। परमाणु धनावेशित कब होता है? जब किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? निकाल देते हैं। जब किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो वह परमाणु धनावेशित हो जाता है। कैसे निकाल रहे हो? हमको वह विधि पता नहीं है। किसी प्रकार से, तो जब किसी, क्या लिखे वैद्युत रूप से धनावेशित, डाल ली हेडिंग, लिखे होंगे क्या? जब किसी परमाणु से एक अथवा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? निकाल देते हैं तो वह परमाणु धनावेशित हो जाता है। इस स्थिति में परमाणु को धनायन कहते हैं। इस स्थिति में परमाणु को धनायन कहते हैं। इस स्थिति में परमाणु को धनायन कहते हैं। लिख लिए? क्या लिखे बाबू? जब किसी परमाणु से एक अथवा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो वह परमाणु धनावेशित हो जाता है। इस स्थिति में परमाणु को धनायन कहते हैं। लिख लिए? अब बाबू वह लाइन छोड़ के, जब लाइन छोड़ते हैं, ध्यान से, जब लाइन छोड़ते हैं तो इसका मतलब किनारे से नहीं लिखते हैं, लाइन छोड़कर जब दूसरी लाइन लिखते हो बाबू तो आधी लाइन छोड़ देते हैं। आधी लाइन क्या करते हो? छोड़ देते हो। तो वह लाइन छोड़कर नीचे से लिखो बाबू, इस प्रकार किसी वस्तु का धनावेशित होना, इस प्रकार किसी वस्तु का धनावेशित होना, इस प्रकार किसी वस्तु का धनावेशित होना उसके परमाणुओं में, इस प्रकार किसी वस्तु का धनावेशित होना उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार किसी वस्तु का धनावेशित होना उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। लिख लिए? इस प्रकार किसी वस्तु का क्या होना? धनावेशित होना उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। क्लियर बाबू? यह क्या लिख लिया गया? वैद्युत रूप से, क्या बाबू? वैद्युत रूप से धनावेशित। कैसे हुआ? तो क्या लिखे? अब मिला लो बाबू, एक बार मेरे साथ बोल लो मेरे साथ, ताकि आपको क्या हो जाए याद। जब किसी परमाणु से एक अथवा, जब किसी परमाणु से किसी प्रकार एक अथवा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो वह परमाणु धनावेशित हो जाता है। इस प्रकार इस स्थिति में परमाणु धनायन कहलाता है, या इस स्थिति में परमाणु धनायन हो जाता है, या इस स्थिति में परमाणु को धनायन कहते हैं। यानी लिखियो, कंफर्म ना? फिर से बोल देते हैं। जब किसी परमाणु से किसी प्रकार एक अथवा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो वह परमाणु धनावेशित हो जाता है। इस स्थिति में परमाणु को धनायन कहते हैं। वह लाइन छोड़कर इस प्रकार किसी वस्तु का धनावेशित होना उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। हो गया बाबू? तो ऋणावेशित क्यों हुआ? इलेक्ट्रॉन के निकलने के कारण,
परमाणु धनावेशित क्यों हुआ? इलेक्ट्रॉन के निकलने के कारण। परमाणु धनावेशित क्यों हुआ? इलेक्ट्रॉन के निकलने के कारण। और जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी? कमी। क्लियर बाबू? अब अगला लिखो, तीसरा, वैद्युत रूप से ऋणावेशित। वैद्युत रूप से ऋणावेशित। वैद्युत रूप से ऋणावेशित। एक बार फिर देखिए बाबू, ऋणावेशित के लिए क्या सिखाया गया था? खोल लीजिए रफ अपना बाबू, रफ खोल लीजिए। रफ पर देखिए कि सर ने क्या सिखाया था, आप उसे देखिए अच्छे से। फिर से बाबू सोडियम वाला ही लेंगे, ठीक, सोडियम वाला ही एग्जाम्पल ताकि एकदम अच्छे से याद हो जाए। शुरू में क्या था? प्रोटॉन की संख्या 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या 11। लेकिन अब क्या हुआ? मैंने क्या किया? परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। परमाणु किसी प्रकार एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? ग्रहण। पहले कितना था? 11 + 1 मतलब परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? ले लिया। तो 11 से क्या हो गया सर? 12 हो गया। तो 12 कब होगा? 12 इलेक्ट्रॉन कब होगा? जब परमाणु इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लेगा कि देगा? तो कहोगे जब परमाणु इलेक्ट्रॉन लेगा तभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। तो पहले इलेक्ट्रॉन कितना था? 11। अब परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? ग्रहण कर लिया, मतलब ले लिया। कितने हो गए? 12। तो पहले कितना था? 11। अब कितना है? 12। इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? अब इलेक्ट्रॉन पहले से क्या हो गए? अधिक। पहले की तुलना में इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बाबू? अधिक। 11 से क्या हो गया? 12। अब प्रोटॉनों की संख्या कभी भी नहीं बदलती। एक प्रोटॉन में कितना आवेश होता है? प्लस ही। 11 प्रोटॉन में प्लस 11 ही। एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है? माइनस ही। अब कितना हो गया? 12 इलेक्ट्रॉन। कितना हो गया? -12 ही। कुल आवेश निकालोगे जुड़ घटा कर बाबू, 11 ही -12 ही। क्यू का मान क्या आ गया? -ही। क्या आ गया? -ही। तो बाबू आवेश का चिन्ह कैसा हो गया? आवेश का चिन्ह कैसा है? निगेटिव है, ऋणात्मक है। अतः परमाणु कैसा हो गया बाबू? तो बोलोगे अतः परमाणु धनावेशित हो गया कि ऋणावेशित हो गया? तो बोलोगे परमाणु ऋणावेशित हो गया। परमाणु क्या हो गया? ऋणावेशित हो गया। तो मुझे बताइए परमाणु कब ऋणावेशित होगा? जब इलेक्ट्रॉन लेगा कि इलेक्ट्रॉन देगा? बोलो हीरो, बोलो। जब इलेक्ट्रॉन लेगा, लेगा मतलब क्या करेगा? ग्रहण करेगा। क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो क्या लिखो सर? जब कोई परमाणु, क्या बाबू? जब कोई परमाणु किसी प्रकार एक अथवा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। इस स्थिति में परमाणु को ऋणायन कहते हैं। इस स्थिति में परमाणु को ऋणायन कहते हैं। यदि ऑफलाइन क्लास चलती बाबू तो मैं उठा कर पूछता कि बोलो परमाणु ऋणावेशित कैसे हो गया, तो आप क्या जवाब देते? बोलते जब कोई परमाणु किसी प्रकार एक अथवा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो वह परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। इस स्थिति में परमाणु को ऋणायन कहते हैं। जो लाइन ऊपर है वही लाइन नीचे है। मैं लाइन बदलूंगा नहीं, ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। लिख लो बाबू, वैद्युत रूप से ऋणावेशित लिखो। जब कोई परमाणु किसी प्रकार, जब कोई परमाणु किसी प्रकार एक अथवा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो, जब कोई परमाणु एक अथवा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो वह परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। जब कोई परमाणु एक अथवा
एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो वह परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। लिख ले बाबू, जब कोई परमाणु किसी प्रकार एक अथवा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो वह परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। इस स्थिति में परमाणु को ऋणायन कहते हैं। 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 अब देखिए इधर ध्यान से, सर ऊपर होना चाहिए सबका, ये नहीं कि बस वीडियो सुन रहे हो, ऐसा नहीं। अब सुनिए ध्यान से, ऋणावेशित का मतलब क्या हुआ? ये तो वैसे भी नहीं आता, सुन लेते हैं ना तो खत्म। छापने को बहुत किताब में लिखा, 10 किताब में 10 बातें लिखी हुई हैं। हम जो लिखवा रहे हैं बाबू, मेरा तारतम्य बना रहेगा कि एक ही लाइन, एक ही सेम टू सेम हर लाइन लिखवाएंगे ताकि आपको रटने में कोई दिक्कत ना हो। लिखने को लिख लोगे, बहुत बार वीडियो देख लोगे सर, 3 बार सॉरी 2 बार तो देखोगे ना वीडियो, एक बार देखना, एक बार लिखना बाबू। चलिए, ऋणावेशित हो गया तो ऋणावेशित का क्या मतलब हुआ? इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए कि इलेक्ट्रॉन कम हो गए? तो बोलो कि पहले 11 था, अब क्या हो गया? 12 हो गया। अर्थात इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? पहले की तुलना में अधिक हो गए। अर्थात यह इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को बताता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। ये मैंने क्या किया है बाबू? पढ़ा दिया है और समझा दिया है। समझे? तो वह लाइन छोड़कर लिखो, इस प्रकार किसी वस्तु का ऋणावेशित होना। वह लाइन छोड़कर, इस प्रकार किसी वस्तु का ऋणावेशित होना। सुन लीजिए, यहाँ रफ तेजी से लिखिए, एक ही बार बोलेंगे। इस प्रकार किसी वस्तु का ऋणावेशित होना उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार किसी वस्तु का ऋणावेशित होना उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार किसी वस्तु का ऋणावेशित होना उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। अब देखिए आप लोग, परमाणु धनावेशित हो गया, किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के निकलने के कारण। परमाणु ऋणावेशित हो गया इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने के कारण। तो आप देख रहे हो, परमाणु धनावेशित हो, परमाणु ऋणावेशित हो, प्रोटॉनों से कोई मतलब नहीं है। प्रोटॉन की संख्या पहले भी 11 थी, निकाल दो तब भी 11 है, ग्रहण कर ले तब भी 11 है। अर्थात किसी परमाणु का धनावेशित होना या किसी वस्तु का धनावेशित होना सिर्फ किस पर निर्भर करता है? इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। प्रोटॉन से कोई लेना देना नहीं निर्भर करता है। समझे? तो धनावेशित हो या ऋणावेशित हो, किसके कारण? केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के कारण। प्रोटॉन से कोई मतलब नहीं है। ये पहले भी 11 था, बाद में भी 11 है। पहले भी क्या था? 11 है, बाद में भी क्या है? 11 है। अर्थात लेकिन परमाणु धनावेशित या ऋणावेशित क्यों हुआ? परमाणु से इलेक्ट्रॉनों के निकलने के कारण या परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के कारण। समझ में आया? तो कोई वस्तु आवेशित है, कुछ सवाल पूछ दिया, किसी वस्तु के आवेशित होने के लिए कौन उत्तरदायी है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उत्तर क्या दोगे? उत्तर क्या दोगे? इलेक्ट्रॉन। तो वह लाइन छोड़कर अब नीचे लिखो निष्कर्ष में बाबू। आपको निष्कर्ष नहीं लिखना, बस लिखना वो लाइन क्या करके बाबू? छोड़कर लिखिए नीचे। इस प्रकार या अतः लिखो, अतः। इस प्रकार नहीं बाबू, अतः
किसी वस्तु के, अतः किसी वस्तु का काने के लिखो, अतः किसी वस्तु के वैद्युतीकरण, अतः किसी वस्तु के वैद्युतीकरण या वैद्युतीकरण, बाबू वैद्युतीकरण का मतलब होता है आवेशित होना। क्या होता है? आवेशित होना। अतः किसी वस्तु के वैद्युतीकरण या आवेशित होने के लिए, अतः किसी वस्तु के वैद्युतीकरण, अतः किसी वस्तु के वैद्युतीकरण, अतः किसी वस्तु के वैद्युतीकरण या आवेशित होने के लिए, या आवेशित होने के लिए केवल और केवल, केवल और केवल, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी हैं। केवल और केवल इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी है। कामा प्रोटॉन नहीं, कामा प्रोटॉन नहीं। कामा प्रोटॉन नहीं। क्लियर बाबू? तो आपने क्या सीख लिया? अतः किसी वस्तु के वैद्युतीकरण अथवा आवेशित होने के लिए केवल और केवल इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी हैं, प्रोटॉन नहीं। तो बाबू हम लोगों ने क्या सीख लिया? हीरो, हम लोगों ने क्या सीख लिया? तो क्या बोलोगे? परमाणु का किसी वस्तु के आवेशित होने का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। क्या? किसी वस्तु के आवेशित होने का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत या आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो आता है बाबू, ऐसे आता है, लिख सवाल आता है 2 नंबर में। किसी वस्तु के आवेशित होने का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत लिखिए। तो आप क्या करोगे बाबू? लिख दोगे। आप ऐसे लिख कर आओगे बाबू, 2 में 2 नंबर कन्फर्म देगा। क्लियर? समझा दिए? तो हम बाबू किसी वस्तु का आवेशित होने के लिए बाबू इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में सबसे पहले किसकी परिभाषा लिखोगे? परमाणु की। किसकी? परमाणु की। परमाणु की परिभाषा याद है? प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु का समस्त धनावेश तथा लगभग समस्त द्रव्यमान एक ठोस गोलाकार केंद्रीय भाग में संकेंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन तथा उदासीन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक के चारों ओर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन अपनी विभिन्न अस्थायी कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं। हो गया? आगे, आवेशित होने के आधार पर परमाणु 3 प्रकार के होते हैं। पहला, वैद्युत रूप से उदासीन। यदि परमाणु में यदि नाभिक में यदि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के बराबर होता है, तो वह परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होता है, क्योंकि परमाणु पर उपस्थित कुल वैद्युत आवेश 0 होता है। अगला बाबू, वैद्युत रूप से धनावेशित। जब किसी परमाणु से एक अथवा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, तो वह परमाणु धनावेशित हो जाता है। इस स्थिति में परमाणु को धनायन कहते हैं। वह लाइन छोड़कर इस प्रकार किसी वस्तु का धनावेशित होना उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। अगला, वैद्युत रूप से ऋणावेशित। तो क्या होता है बाबू? जब कोई परमाणु किसी प्रकार एक अथवा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, तो वह परमाणु ऋणावेशित हो जाता है।
इस स्थिति में परमाणु को ऋणायन कहते हैं। इस प्रकार किसी वस्तु का ऋणावेशित होना उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है, सॉरी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। ठीक, अब उसके बाद क्या हुआ बाबू, आप देख रहे हो धनावेशित हुआ इलेक्ट्रॉन के निकलने के कारण, ऋणावेशित हुआ इलेक्ट्रॉन के ग्रहण के कारण, प्रोटॉन से कोई लेना देना नहीं है। तो नीचे लिखो सर, अतः किसी वस्तु के वैद्युतीकरण अथवा आवेशित होने के लिए केवल और केवल इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी है, प्रोटॉन नहीं। तो यह आपका बाबू आवेश सवाल पूछे, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत लिखे तब भी यही लिखेंगे। किसी वस्तु का आवेशित होने का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत लिखे तब भी यही लिखेंगे। लिख लो क्वेश्चन कैसे आएगा, लिख लीजिए। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पे व्याख्या कीजिए। आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन कैसे आएगा बाबू, मैं बताते चलूँगा धीरे धीरे। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। या किसी वस्तु के वैद्युतीकरण के लिए, किसी वस्तु के वैद्युतीकरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर व्याख्या कीजिए। किसी वस्तु के वैद्युतीकरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर व्याख्या कीजिए। या किसी वस्तु के आवेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर व्याख्या कीजिए। मतलब 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत लिखिए। या किसी वस्तु के वैद्युतीकरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर व्याख्या कीजिए। या किसी वस्तु के आवेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर व्याख्या कीजिए। कुछ भी पूछेगा आप इसी को लिखकर क्या करेंगे, आएंगे सर। क्लियर। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं ना बाबू, अब हम लोग थोड़ा आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन लिख लिया तीनों, कोई कुछ भी क्वेश्चन पूछे यही बाबू छाप के चले आएंगे और समझ कर रटना है। रहने दो। अब देखिए आप लोगों को मैंने क्या सिखाया है। बंद नहीं कर, दूसरा शुरू कर।